तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास एआई है, तुम्हारे पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक चीज नहीं है, वो है अपने ऊपर भरोसा कि तुम वो काम कर पाओ। तुम्हारे दिमाग में जब थॉट आता है कि मुझे ये काम करना है, तुम्हारे दिमाग में ये भी थॉट आता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। तुम दूसरे इंसानों को देखते हो, तुम देखते हो कि इस इंसान के पास तो उतना दिमाग नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है, उतना टाइम नहीं है, उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी ये इंसान इस चीज में कॉन्फिडेंटली काम कर पा रहा है। वही मैं हूं जो काम नहीं कर पा रहा हूं। और आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेल्फ बिलीफ की प्रॉब्लम है या फिर जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में आ कहां से रही है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन के ऊपर बात करते हैं कि जो सेल्फ बिलीफ है वो एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। इसको एक इंसान सीख सकता है, अपने अंदर डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आता है, नहीं, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये आ जाता है। ना ही ये कोई जादू है जो तुम्हें अचानक कॉन्फिडेंस दे देता है। अल्बर्ट पेंडुरा का एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने ऊपर उतना विश्वास होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसी को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी देना, तो तुम गिलास उठाओगे, उसमें पानी भरोगे, मुझे दे दोगे, राइट। तुम्हें अपने अंदर एक भरोसा है कि हाँ, मैं गिलास को उठा के पानी को भर के इस भाई को दे दूंगा, राइट। तुम्हारे अंदर ये कहां से आया। और इसमें तुम नोटिस करो एक चीज हुई, जब मैं तुम्हें बोलूंगा ना पानी दो मुझे गिलास, तुम्हारे दिमाग में एक चीज होगी, प्रेडिक्शन। यहाँ पे कोई फीलिंग तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ये जो भरोसा। तुमने ये प्रेडिक्ट करा कि हाँ, मैं पानी इसको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार पानी पिया भी है और दिया भी है, राइट। ये जो चीज है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये किस बेसिस पे बना? एविडेंस के बेसिस पे। और इन सब आते हैं, काफी सारे लोगों को लगता है कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कॉन्फिडेंस की। अगर वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे तो सारी चीजें बढ़िया होंगी, सब चंगा सी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग के पास उतना एविडेंसेस ही नहीं, उतने प्रूफ ही नहीं है। या तो उसे एविडेंसेस नहीं मिलेंगे और या तो उसे मिलेगा नेगेटिव एविडेंसेस, मतलब उल्टे एविडेंसेस। उसके मिलेंगे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। उसने देखा होगा बचपन से लेके आज तक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, एम्बैरेसमेंट, उसने बहुत ज्यादा फेलियर देखा है। तुमने एग्जांपल के लिए अगर मान लो तुमने जब भी पानी डाला, तुम्हारे हाथ से गिलास गिर गया है, बार बार जब भी तुमने डाला गिरा है, क्या होगा तुम्हारे दिमाग में? एक बिलीफ आ जाएगा कि यार मैं जब भी पानी डालूंगा हाथ से गिलास गिर जाएगा। तुम नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना ही बंद कर दोगे। क्या? एक नेगेटिव बिलीफ बन। और इसी प्रकार का बिलीफ हमें नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलता है। दिमाग में एक बिलीफ आ जाता है कि यार मैं उतना सक्षम नहीं हूं, मैं उतना समझदार नहीं हूं, मैं उतना होशियार नहीं हूं, मैं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बिकॉज उस इंसान ने उस प्रकार के एविडेंसेस देख लिए हैं। उसने इतनी बार क्रिटिसिज्म, इतनी बार फेलियर, इतनी बार डिसअपॉइंटमेंट, इतनी बार एम्बैरेसमेंट, इन सब का सामना करा है कि अब उसके दिमाग में एक बिलीफ आ चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि हमारे दिमाग इस नेगेटिव बिलीफ को भी प्रूफ करने में लग जाता है। हमारे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हमारा दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए प्रूफ करते रहने की। अगर तुम उसे पॉजिटिव बिलीफ दोगे तो पॉजिटिव बिलीफ को प्रूफ करने लगेगा, अगर नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव बिलीफ को प्रूफ करने लगेगा। अभी तो प्रूफ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आसपास में वो तलाशेगा कि क्या चीज है जो मेरे अंदर के उस बिलीफ को कंफर्म करेगी, बोलेगी कि हाँ ऐसा ही है। मान लो तुम अगर अपने आप को कहते हो कि मैं एक एवरेज इंसान हूं, मैं उतना कुछ बहुत ज्यादा तुर्रम खा नहीं हूं, तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो आसपास स्कैन करेगा, तुम्हारी जिंदगी को स्कैन करेगा। वो देखेगा कहां कहां पे तुम फेल हुए, कहां कहां पे तुम उतने ज्यादा बेहतर नहीं थे, कहां कहां पे तुम उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। और जहां जहां पे तुमने अच्छा करा है वो उसको इग्नोर कर देगा। वो बोलेगा अरे यहाँ पे तो बस लक था। साइकोलॉजी में इसी चीज को कंफर्मेशन बायस कहा जाता है कि तो तुम्हारा दिमाग एविडेंस कलेक्ट करता है अपने खुद के एग्जिस्टेंस बिलीफ को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिगार्डलेस वो बिलीफ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। लेकिन इस चीज में ना लोगों को लगता है कि अगर वो मोटिवेट करेंगे अपने आप को तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिकॉज देखो, जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कहीं पे भी, तुम्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा यार मैं कर सकता हूँ। डेविड गॉगन को देखोगे या फिर किसी को भी देखोगे, तुम्हें लगेगा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज तुम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इमोशनली सोच रहे हो, ठीक है। जैसे ही लेकिन तुम थोड़े टाइम बाद शांत होते हो, 1 या 2 दिन बाद थोड़ा काम करने के बाद तुम नॉर्मल आते हो, इमोशंस जाते हैं, तुम्हारा दिमाग तुमसे पूछता है भाई प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है कि तू ये काम आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक करने वाला है? क्या तू बचपन से करता आया है? क्या तेरी पर्सनालिटी ट्रेट है वैसी कि तू ये काम में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है? वो सवाल करता है। जब उसको दिखते हैं कि कोई भी एविडेंसेस नहीं है उस चीज को प्रूफ करने के लिए, उस चीज को अफर्म करने के लिए, तो क्या करता है? उस बिहेवियर को छोड़ देता है। और तुम ये हैबिट में भी देखोगे, कोई भी तुम हैबिट लगाने जा रहे हो, 1 या 2 दिन बढ़िया से चलेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर तुम उस चीज को कोलैप्स कर जाओगे, या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ता चलेगा, हफ्ते के बाद वो चीज कोलैप्स हो जाएगी। बिकॉज एविडेंसेस ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग है वो एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है। एनी हाउ कुछ भी हो, वो एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा।
और अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर कि नंबर 1, स्टॉप वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट, कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं मोटिवेटेड फील करूंगा, तभी मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन रियलिटी इसका जस्ट अपोजिट है। तुम्हें कॉन्फिडेंस जो है वो तुम्हें एक्शन नहीं परफॉर्म करता, बल्कि तुम्हारे एक्शन तुम्हारे अंदर का उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। बिकॉज वो एक्शन ही तुम्हें एविडेंस देते हैं, वो प्रूफ देते हैं जिसके बेसिस पे तुम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। मान लो तुम एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ऑफकोर्स तुम ज्यादा अटेंटिव होके, ज्यादा इधर उधर देखकर विदाउट कॉन्फिडेंस चलोगे। वहीं अगर तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो, तुम बहुत बार जा चुके हो, तो तुम एकदम कॉन्फिडेंटली जाओगे। क्यों? एविडेंस है, एक्शन इतनी बार परफॉर्म हो गया है कि इतना सारा एविडेंस है कि दिमाग कहता है भाई तूने काम हजारों बार किया है, हजारों कॉन्टेक्स्ट में किया है, इस बार भी तू आराम से कर लेगा। और ये चीज जो है एल्बर्ट बेंडूरा के एक्सपेरिमेंट से, और ये चीज जो है एल्बर्ट बेंडूरा भी सजेस्ट करते थे मास्टरी के एक्सपीरियंस की, किसी चीज में तो बहुत बेहतर हो जाओ। अब तुम वही ग्लास वाला एग्जांपल फिर से लो, तो वो ग्लास वाला एग्जांपल फिर से लो, अब तुम वो ग्लास वाला एग्जांपल फिर से लो। मैं तुम्हें कहूं कि यार वो ग्लास मुझे पकड़ाओ, तुम मुझे ग्लास क्यों दोगे? बिकॉज तुमने बचपन से लेके आज तक हजारों बार वो ग्लास को उठाया है, रखा है, दिया है, पिया है, राइट? तो इसीलिए तुम्हारे पास प्रूफ है और तुम्हें उसी प्रूफ को ढूंढना है बाय परफॉर्मिंग एक्शन। कॉन्फिडेंस हाँ वो मैटर करता है, लेकिन वो आता ही है तुम्हारे पास बहुत सारे एविडेंसेस के बाद। नंबर 2 कि अपने आप से किया गया वादा को जरूर पूरा करो। नॉट कि वो काम पूरा हो या ना हो, देखो काम पूरा हो ही जाएगा, तुम कहीं ना कहीं कर ही लोगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर उतना विश्वास आ ही जाएगा। बात यह है कि अगर तुम्हें विश्वास जगाना है, तुम्हें अपने आप के दिमाग को ये बोलना है कि यार मैं ये काम करूंगा, तो तुम्हें अपने आप से किया गया वादा, तुमने अपने आप को जो कहा है कि कल मैं ये काम करूंगा, आज मैं ये काम करूंगा, आज शाम को ये काम होगा, वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल कोई दिक्कत आ रही है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं। इंटरनल कोई दिक्कत आ रही है, आलस आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, वगैरह वगैरह, तो फालतू चीजें आ रही हैं, मेनली आलस ही होता है, या फिर हमारी जो आदतें हैं वो हमें रोक रही होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें बोलना है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ बिलीफ, साइकोलॉजिकली ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना मैं उसी साइकिल में चलता रहूंगा। मुझे नेगेटिव फील होगा, मैं नेगेटिव चीजें करूंगा, मुझे फिर बुरा फील होगा, ये एक विशियस साइकिल चलती रहेगी और तुम परेशान होते रहोगे। तुम्हारा काम है कि अपने आप से किया हुआ वादा, अपने मुंह से बोला गया कोई भी शब्द को तुम्हें सीरियस लेना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, ताकि तुम्हारा दिमाग ये समझे कि ये इंसान कोई ऐसे ही आना आलतू फालतू इंसान नहीं है, इसकी बात को सीरियस लेना है। इसने बोला ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, भाई ने कहा करने का तो करने का। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपनी आइडेंटिटी को अपने फेलियर से एकदम अलग रखो। तुम एक अगर इंसान हो जिसने कोई चीज ट्राई करी और गलती से फेल हो गया, स्ट्रैटेजी ऐसे से काम नहीं करी, तुमने ढंग से चीजें सोची नहीं थे, तुम उतना पढ़ के नहीं गए थे, कुछ भी रीजन हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आइडेंटिटी वाइज तुम एक फेलियर हो गए, नहीं। देखो आइडेंटिटी बनने में बहुत वक्त लगता है, बचपन से लेकर आज तक। अगर बचपन से लेकर आज तक तुम हर एक चीज में मान लो तुम ग्लास भी नहीं उठा पा रहे हो, इसमें तक फेल हो गए, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ लूजर। बट ऐसा है नहीं, तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, तुम चीजों को समझ पा रहे हो, विच मीन्स तुम किसी ना किसी चीज में बेहतर हो, कि तुम मेरी कही हुई बातों को समझ पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारी ठीक ठाक है, राइट? ये खुद में एक अचीवमेंट मान सकते हो तुम, राइट? तो ये नहीं है कि तुम लूजर हो जाओगे, तुम्हें अपने फेलियर्स को रखना पड़ेगा साइड में, क्योंकि मैंने ये चीज ट्राई करी थी, चीज काम नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और काम करूंगा, मैं अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करूंगा। फिर तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ है जहां पे तुम अपने आप को लूजर कह रहे हो, वहां पे तुम अपनी आइडेंटिटी के ऊपर सीधा अटैक कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ है जहां पे तुम कह रहे हो कि ये चीज काम नहीं करी, वहां पे तुम उस चीज को बिहेवियरली देख रहे हो, साइकोलॉजिकली देख रहे हो, इंटेलेक्चुअली देख रहे हो, कहां पे तुमने गलतियां करी तुम वो देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। सब चीजों के ऊपर मैं बात भी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आने वाले वक्त में अगर तुम गलती से फेल होते भी हो तो तुम्हारे फट ना जाए, तुम ये ना सोचो कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये आए कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, ये चीज काम नहीं करी, नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा, राइट? बहुत लोगों के अंदर बिलीफ ही नहीं आ पाता, उनको लगता है यार ये चीज में फेल हो गया, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड उसमें भी उनकी पूरी गलती नहीं होती, या फिर किसी ने बताया नहीं होता है। कई बार घर में ऐसा माहौल था कि घर वालों ने सिर्फ इतना ही बोला है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, राइट? या फिर घर वालों ने कुछ कहा ही नहीं, उनके खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ने उनको इस तरीके का बना दिया। कोई बात नहीं, हमारा काम है उस चीज से बाहर आना, हम आ जाएंगे आराम से, ठीक है? खूब मेहनत करनी, अपने आप को सीरियसली लेना है, एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। भले काम करने का मन ना करे फिर भी बिठाओ अपने आप को, शो अप करते रहो, डेली शो अप करते रहो, ठीक है? बाकी अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक देखने को नीचे मिलेगा मेरे साथ 1-on-1 सेशन के लिए, तो तुम उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय, और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो भाई, क्योंकि मेरे को तुम पे भरोसा है।